हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम। एंड इस बार टोटल सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी सी लाइन के साथ। अब अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया, ये मेरी जेई जर्नी का डे 37 है। मतलब मैंने इतने दिन में कंसिस्टेंट रहा हूँ मेरी जेई जर्नी में। और मतलब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो मतलब खुद से अंदर से फील हो रहा है कि हाँ भाई, मैं रह सकता हूँ कंसिस्टेंट, मेरे में है पोटेंशियल कंसिस्टेंट रहने का। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मतलब बहुत मन भी करता है पढ़ने का कि हाँ भाई, इतने दिन में रह लिया तो और भी मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, मतलब कंसिस्टेंट रह सकता हूँ। तो मेरे को ये बताना था कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये मतलब डे 37 पे आके। और मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और अंदर से मोटिवेशन आता रहेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे आपको तो मैं अपडेट देता हूँ मेरे कि मैंने आज इतने इतने चैप्टर कर लिए हैं, और मतलब मैंने आज ये करा है, और मतलब आज का मेरा टारगेट क्या है। और मतलब जो कल का टारगेट था वो मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, 80%, 70%, 100% हो गया। मैं ऐसे बताता हूँ। तो जैसे कि आज मैं आपको बता दूँ, जैसे कल मैंने आपसे बोला था कि मेरे को फिजिक्स के नोट्स अपडेट करने हैं। तो देखो, मैंने फिजिक्स के नोट्स अपडेट कर लिए, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं। और मैंने बोला था फिजिक्स में मेरे को जो मोशन एंड प्लेन है उसकी डीपीपीज करनी है। तो देखो, मोशन एंड प्लेन की डी हमारे जो ये है ना, देखो ये प्रयास का मॉड्यूल है ना, तो इसमें हमारे मोशन एंड प्लेन की 10 डीपीपी दे रखी हैं। तो 10 में से देखो, मैंने जो सेवंथ तक है ना, सेवंथ का फोर्थ क्वेश्चन मतलब यहाँ तक कर लिया है। ऊपर की सारी टीपीपी कर ली है और सेवंथ का फोर्थ क्वेश्चन तो कर लिया है। इतना टाइम था इसलिए इतना ही करा है, और अभी इतनी जो ये बच रही है ये मैं करने का ट्राई करूंगा आज, जो मैं बताऊंगा आपको उसमें। और केमिस्ट्री में मैंने आपको बोल रहा था कि हमारे जो सर हैं, जो पीपीटी में उसमें सर ने क्वेश्चन छोड़े तो वो मेरे को करने हैं। तो मैंने बाद में पीपीटी देखी तो उसमें मेरे को पता चला कि सर ने बस 6 क्वेश्चन छोड़े थे, तो वो 6 के 6 मैंने कर लिए, उसकी कोई टेंशन नहीं। और मैंने फिर आपसे बोला था कि मेरे को थर्मो रिवाइज करना है। तो जैसे मैंने मतलब 2 बार तो थर्मो रिवाइज कर लिया है, लेकिन मेरे को ये थर्मो डायनेमिक्स के नाम से मतलब थोड़ा डर लगने लगता है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड सा है। लेकिन जैसे मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मैंने अब मैंने देखो उसके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। जैसे ये लिख रहा है ना, थर्मोडायनामिक्स, ये उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप में बना रहा हूँ ना, तो फोन वोन तो है नहीं मेरे पास जो मैं उसमें बनाऊँ। तो मैं लैपटॉप में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए देखो ये शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। अभी इसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करके सोऊंगा आज तो, है ना। तो मतलब इसके मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स अभी बन रहे हैं। और मतलब मैंने रिवाइज कर लिया था, एक और बार कर लिया था रिवाइज। और जैसे कि मैं देखो, जैसे हमारी कोचिंग में आज थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट सेकंड लेक्चर था, कल मतलब कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर चलेगा, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम करवाएंगे। तो बताऊँ, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मेरे पहले के 11th 12th में मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरे नोट्स बन रखे हैं। मैंने जैसे 11th 12th में राहुल टूडी सर से पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसके मेरे नोट्स बन रखे हैं। तो मैं बताऊँ, नोट्स नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मास्टर ऐसा नहीं अच्छे नहीं, मतलब मास्टर बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ाते सपोर्टिव भी हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं। लेकिन अब मेरे वही नोट्स पढ़ रहा है कि अब मैं उसी को लिखने में फिर से वही मेहनत करूँ, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्टिंग ही हो जाएगा। तो वहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं ना, जैसे मान लो सर ने कोई अलग से चीज़ पढ़ा दी, मतलब जो इस मेरे इन नोट्स में नहीं है, तो मैं उनको अलग से इसी इन्हीं नोट्स में लिख लेता हूँ। और मतलब वैसे उनके अलग से नोट्स बना नहीं रहा हूँ। वैसे जो जो क्लास में लिखवाते हैं ना, तो उसके लिए मैंने अलग से कॉपी बना रखी है मेरी, कि जो क्लास में मतलब सर मतलब जो लिखवा रहे हैं उसकी अलग से कॉपी है, और उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह क्लास में होते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। और मतलब वैसे जो मेरे मेन नोट्स हैं वो मतलब मैं इन्हीं से पढ़ूंगा, क्या बोलते हैं, राहुल डूडी सर के नोट्स से, है ना। हाँ। और जैसे ये तो फिजिक्स का हो गया कि फिजिक्स में मैं अभी जितने जितने चैप्टर के मैं नोट्स बन रखे उतने उतने के नहीं बनाऊंगा मैं नोट्स। और क्या बोलते हैं, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का होगा। फिजिक्स में जैसे फिजिक्स के भी मेरे राजवंत सर है ना, उनके नोट्स बन रखे हैं। जैसे 11th 12th के मेरे नोट्स बन रखे हैं। 12th में मतलब बहुत थोड़े बहुत चैप्टर हैं जिनके नहीं बन रखे, मतलब और पे बन रखे हैं। तो मतलब जैसे मैंने रोटेशनल मोशन के नोट्स नहीं बनाए थे, तो यहाँ पर अब जो सब वो करवाएंगे ना रोटेशनल मोशन, तब सर के साथ में रोटेशनल मोशन के नोट्स बनाऊंगा। और वैसे और सारे चैप्टर के मेरे बन रखे हैं, उनके नहीं बना रहा मैं। उनके बस में जैसे सर क्वेश्चन वगैरह देते तो उनको मैं कॉपी बना रखी है मैंने अलग से कि विद्यापीठ की, उसमें लिख लेता हूँ। लेकिन जो मैं पढ़ूंगा असलियत में वो वाले नोट्स तो मतलब मेरे राजवंत सर और जो मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ा था उन्हीं नोट से पढ़ूंगा, क्योंकि सेम ही है, वैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं फिर अगर दो दो नोट्स पे इधर से आधा पढ़ लेता हूँ, उधर से ये पढ़ लेता हूँ, तो मतलब मेरे को लग रहा है कि ये सही बात नहीं है। तो मतलब मैं एक ही नोट पे स्टिक रहूंगा, जो राजवंत सर और राहुल डूडी सर के नोट्स हैं उन पे। और फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने क्या बोलते हैं वो
रोटेशनल मोशन के नोट्स नहीं बना रखे, क्योंकि रोटेशनल मोशन मेरे को लगा बहुत कठिन चैप्टर है, मैंने करा नहीं था रोटेशनल मोशन। बस लास्ट में जाके शॉर्ट नोट्स से थोड़ा बहुत पढ़ के गया था कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है इसमें वो। और तो मतलब मैंने उसके वैसे जो सही से नोट्स होते हैं, मतलब प्रॉपर नोट्स वैसे नहीं बना रखे। तो वो मैं जब सर यहाँ पर पढ़ाएंगे तब उसके नोट्स बनाऊंगा। और आज हमारे केमिस्ट्री में चला था जैसे क्या बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन से मैं सोच रहा हूँ जो ये कुछ नहीं आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा तो रहने देते हैं अभी अपन। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि मैंने मैथ में क्या बोला था आपको। मैथ में मैंने बोला था मेरे को डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट में सर ने जो क्रैमर रूल्स है उसके क्वेश्चन दिए थे। तो सर ने क्रैमर रूल्स में 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन। तो और उसमें से मतलब मेरे पे 7 बन गए थे, 7 बन गए थे। 3 ऐसे क्वेश्चन थे मतलब मेरे 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 को तो मतलब वो कठिन लगे तो मेरे को हुए नहीं थे। लेकिन वो भी सर ने आज मतलब बता दिया था पूरा, मतलब क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। जो जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं आए थे ना, तो हमारे मैथ वाले सर तो मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देते। जैसे हमारी जो ये पूरी मॉड्यूल है ना, जैसे ये तो फिजिक्स की मॉड्यूल हो गई है ना, जैसे मैथ की भी मॉड्यूल है, तो मैथ में मॉड्यूल के जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, सारे हमारे क्लास में डिस्कस होते हैं क्लास में। जैसे मान लो जैसे प्रबल एक्सरसाइज में मतलब 50 क्वेश्चन है, तो 50 के 50 मतलब सर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन सर पूछेंगे कौन सा नहीं आया तुम्हें, तो सर बोलेंगे पहला कोई बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, तो मतलब वो डिस्कस मतलब सबको आ गया, तो मतलब नहीं सर नहीं बताएंगे। अगर मान लो सर ने एक भी क्वेश्चन पे एक बच्चे ने भी हाथ उठा दिया ना, तो सर उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो मतलब हमारे मॉड्यूल तो मतलब पूरी पूरी डिस्कस होती है मैथ में स्पेशली। फिजिक्स में तो नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स में सर बोलते हैं कि तुम खुद सॉल्व करो और अगर कोई डाउट आओ तो डाउट मेरे से पूछ लिया करो। लेकिन मैथ में मैं तो ये बोल रहा हूँ वो टीचर मतलब पूरे मतलब कितने क्वेश्चन मतलब क्लास में डिस्कस करते हैं मतलब। और ड्रॉ पर ईयर है, और इसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स दे रहे हैं हमारे टीचर्स भी। मतलब मेरे को तो टीचर तो हर बार ही मतलब बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये मतलब था मैंने क्राइमर रूल्स इतनी, मैंने कल आपको मेरा टारगेट बताया था, ये मैंने इतना इतना कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ मेरा आज का टारगेट क्या है। आज देखो फिजिक्स में PHYSICS फिजिक्स में जो भी अब मेरे जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं करने की कोशिश करूँगा। मतलब DPP जो भी बच गई है ना, जैसे DPP 7, 8, 9, 10, इनमें ही मतलब 40 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री में जैसे मैं अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। तो मतलब मेरे को शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं अभी। तो अभी मैं सोने से पहले सारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करके सोऊंगा। तो शॉर्ट नोट्स कंप्लीट COMPLET कंप्लीट करने हैं। और इस क्या बोलते हैं जो मतलब अब क्या बोलते हैं जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा थर्मोडायनेमिक्स से। मॉड्यूल क्वेश्चन ऑफ थर्मो THERMO थर्मो के। और मैथमेटिक्स में जैसे क्या बोलते हैं कल हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं डिटर्मिनेंट के जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे हमारे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर है ना, तो मॉड्यूल में वो एक ही दे रखा है। मतलब एक ही मतलब मिला के दे रखा है, तो उसके क्वेश्चन है ना वो मिला के दे रखे हैं। तो सर ने अभी बोला है कि जो सर मतलब असाइनमेंट भेज रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मतलब वो कर लो। और फिर जब मैट्रिक्स हो जाए तब पूरा मतलब कर लेना। तो सर ने ऐसे बताया। तो सर ने ऐसे बोला था DPP फर्स्ट और जो सिक्स्थ है ना, तो वो प्योरली डिटर्मिनेंट पे बेस है, और थोड़ा बहुत मैट्रिक्स होगा तो सर ने बोला वो तुम कर लोगे तो वो कर लेना। और क्या बोलते हैं और सर वो तो कर ही लिया सारा, और डिटर्मिनेंट हो गया। हाँ ये यही करना है, मतलब फर्स्ट और सिक्स्थ DPP, और फिजिक्स में 7, 8, 9, 10 DPP, और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स और मॉड्यूल क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने हैं जितने मेरे को हो जाएंगे। और फिर मैं आपको कल बताऊंगा मेरे को कितना हो गया कितना नहीं हुआ। और आप भी मतलब ऐसे क्या बोलते हैं यार कंसिस्टेंट रहिए, और मतलब अपनी पढ़ाई करते रहिए। और मतलब जितना कंसिस्टेंट रहेंगे ना, तो मतलब उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे अपने JEE मतलब IIT जाने के। तो मतलब मेरी तो मतलब कंसिस्टेंसी अभी बनी हुई है। मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं डेली की डेली मतलब मेरा 100% जो टारगेट है वो मतलब कंप्लीट कर पाता हूँ। मैं जितना भी कर पाता हूँ जैसे 70-80% मैं कोशिश तो मतलब 100% की करता हूँ, लेकिन मेरे 70-80% तो हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 50% ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मेरा पूरा दिन ही मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कुछ नहीं सॉल्व कर पाया, वो भी किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से।
तो उसमें भी मैं क्या करता हूँ कि कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ। मतलब जैसे मान लो आज मेरा पूरा, जैसे अभी वो आए थे क्या बोलते हैं, सीयूईटी का पेपर आया था, मेरे रिवैल्यूएशन के लिए डालना था, तो उस दिन ऐसा हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब पूरे दिन मेरा रिवैल्यूएशन के लिए, तो मतलब पहले मैंने पूरा रिवैल्यूएशन के डाला, फिर हट गया, फिर मैं फिर से डाला, और रीजन वगैरह लिखने पड़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो मतलब उस दिन मैं कुछ नहीं पढ़ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में सोते सोते मेरे को क्या फील हुआ कि आज मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो मैंने लास्ट में सोते सोते 30 क्वेश्चन लगा लिए थे कि ऐसा नहीं हो कि मतलब मैंने आज का पूरा दिन ही मेरा बर्बाद कर दिया, जो मेरा पूरा दिन बर्बाद जा सकता था। मतलब उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन करना किया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर आपके पूरे दिन ही ऐसे जा रहे हैं। मतलब कभी कभी जब आपके ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तब आप ऐसा कर सकते हो, मेरा तो यही मानना है। अब आपको मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल है डे 38, उसमें देखते हैं मैं जो आज का मेरा जो भी टारगेट सेट करा है वो कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। और फिर आप भी ऐसे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आज मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर लिए और मतलब इतना हो गया है मेरा, तो जिससे आपको भी अंदर से इनर मोटिवेशन मिलता है, और फिर उससे आप कंसिस्टेंट भी रह सकते हो अगर आप डेली डेली अपना ऐसे डालो कि आज मेरा ये था और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ओके बाय, मिलता है आपको कल वाली वीडियो में।